original. मेरा नाम मारिया है और मैं वो ट्रेनिंग याफ्ता खामोश साया हूँ जिसके कदमों की आवाज़ दुश्मन कभी नहीं सुन पाता। पिस्ते 8 में मैंने पड़ोसी दुश्मन मुल्क में एक ऐसा मिशन मुकम्मल किया था जिसने मेरे अंदर की आखिरी हिचकिचाहट तोड़ दी थी। वापसी पर जब मैंने पाकिस्तान की सरजमीन छुई तो दिल में एक अजीब सुकून था, ऐसा सुकून जो सिर्फ अपने मुल्क में कदम रखते हुए महसूस होता है। मैं जानती थी कि कुछ हफ्ते आराम मिलेगा, थोड़ी सांस ली जाएगी, मगर मैं गलत थी। एयरपोर्ट से निकलते ही मेरा सिक्योर लाइन बजने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लिखा था, HQ डायरेक्ट। मेरे लिए यही काफ़ी था। मैं जान गई कि आराम, सुकून, छुट्टी सब खत्म। फ़ोन कौन सा लगाया तो दूसरी तरफ वही गहरी मजबूत आवाज़ आई जिसे हम सिर्फ चीफ कहते हैं। वेलकम होम मारिया, बट रिपोर्ट टू हेडक्वार्टर्स नाउ। मेरी सांस रुक गई। मैं जान गई कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं सीधी होल रोड के उस सफ़ेद बिल्डिंग में पहुंची जिसका कोई साइन बोर्ड नहीं होता, लेकिन उसकी दीवारें पूरे मुल्क की हिफाजत की गवाह होती हैं। अंदर दाखिल होते ही वही खामोशी, वही कैमरे, वही मेटल हॉलवे, जैसे हर चीज़ किसी आने वाली आंधी का इंतज़ार कर रही हो। चीफ मीटिंग रूम में खड़े मेरा इंतज़ार कर रही थे। उनके बालों में थोड़ी सफ़ेदी ज़रूर थी, मगर आंखें अभी भी जवान अफसरों जैसी तेज़ थीं। उन्होंने मेरे सामने एक स्लिम फाइल रखी जिस पर लिखा था ऑपरेशन लंदन ब्लैक नोट। मैंने फाइल खोली। पहला सफ़ा देखते ही सांस ठंडी हो गई। रॉ प्लस मुसाद, एक मुश्तरका नेटवर्क लंदन में। वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स तक रसाई हासिल करने के लिए एक साइबर ब्लैक नोड बना रहे थे। ऐसा नोड जो अगर एक बार एक्टिवेट हो जाता तो हमारे मिसाइल नेविगेशन, डिफेंस लेयर्स, केमिकल्स डेटा समेत हज़ारों हसास फाइल्स ख़तरे में पड़ जाती। चीफ ने आहिस्ता से कहा, मारिया, तुम्हें पता है ना कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक जंग है और तुम हमारी वाहिद इंतखाब हो। मैंने उनकी तरफ देखा। टारगेट डिटेल्स। उन्होंने स्क्रीन ऑन की। लंदन के एक चर्च की तस्वीर सामने आई, बहुत पुराना, तारीखी, मगर उसके अंदर रॉ और मुसाद का मुश्तरका टेक्स्ट सेल छुपा हुआ था। तुम्हें वहां जाना होगा, झूठे नाम, झूठी शनाख्त के तहत। लंदन की खामोश गलियों में घुसकर उस ब्लैक नोट को न्यूट्रलाइज करना है बिफोर दे एक्टिवेट इट। मैंने हल्के से सर झुकाकर कहा, कंसिडर इट डन सर। अगले 2 घंटे मेरे नए वजूद की तामीर में गुजरे। मेरा नया नाम रखा गया अमीना जफ़र। मेरे हाथ में एक नया ब्रिटिश पासपोर्ट थमा दिया गया। प्रोफेशनल प्रोफाइल, स्टडी डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री, लिंक्डइन फ़ोटो सब तैयार था। मेरी नई कवर स्टोरी थी। मैं लंदन स्कूल ऑफ एथिक्स में शॉर्ट रिसर्च वर्कशॉप के लिए लाहौर से जा रही हूँ। मैंने पासपोर्ट की तस्वीर देखी। चेहरा मेरा, लेकिन जिंदगी किसी और की। चीफ ने जाते जाते बस इतना कहा, मारिया, इस मिशन में तुम अकेली नहीं हो, लेकिन कोई तुम्हारे साथ नजर भी नहीं आएगा। दैट्स द रूल। और मैं जानती थी ये रूल सिर्फ बड़े मिशंस में लगाया जाता है। मैं शाम की फ्लाइट से लाहौर से दुबई से लंदन जा रही थी। लाहौर एयरपोर्ट पर चेक इन के दौरान मैंने कई बार अपनी रफ्तार स्लो रखी ताकि किसी स्ट्रेस का इंप्रेशन ना बने। एक जासूस के लिए काम सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए मैं बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी लड़की लग रही थी। बस एक फ़र्क था, आम लड़कियां सफ़र के लिए ड्रेस और बैग सोचती हैं, मैं एग्जिट रूट्स, सिग्नेचर्स और CCTV ब्लाइंड जोन्स देखती हूँ। जहाज़ का दरवाज़ा बंद हुआ तो मैंने आसमान के नीचे पाकिस्तान को देखा। मैं जा तो रही हूँ, मगर ये वतन मेरी सांस के साथ सफ़र करता है। दुबई वाले स्टॉप ओवर पर मैंने कभी भी नज़र न आने वाली कॉर्नर सीट ली, जहाँ से मैं हर आने जाने वाले मुसाफिर को ऑब्जर्व कर सकूँ। ये मेरी आदत है। दुबई से लंदन वाली फ़्लाइट बड़ी थी, भरपूर।
मेरे साथ बैठे एक अंग्रेज कपल लंदन की विंटर प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। मैं खामोश थी, मगर दिल में एक हैवी फीलिंग थी। ये मिशन सिर्फ लंदन नहीं, दुश्मन का दिल था वहां। तैयारा हीथ्रो पर उतरा तो मौसम वही था जो लंदन का असल मिजाज है, सर्द, नम और थोड़ा सा उदास। इमिग्रेशन पर एक लंबी लाइन थी। मेरे दिल की धड़कन नॉर्मल थी, क्योंकि इनर काम मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट खोला, 3 सेकंड मेरी तस्वीर को घूरा, फिर पूछा, पर्पस ऑफ विजिट मिस अमीना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, रिसर्च वर्कशॉप, 2 वीक्स। वो ऑफिसर 2 सेकंड सिस्टम पर कुछ टाइप करता रहा, फिर पासपोर्ट वापस दिया। वेलकम टू द यूके। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहला गेट पार हो चुका था। मैं हीथ्रो से एलिजाबेथ लाइन के जरिए ईस्ट लंदन के इलाके स्ट्रैटफोर्ड पहुंची, जहां एक सर्विस्ड अपार्टमेंट पहले से एक जाली इंटरमीडिएरी नाम पर बुक था। कमरा छोटा मगर साफ, खिड़की से लंदन की धुंध अंदर झांक रही थी। मैंने फौरन रूम का जायजा लिया। 2 स्मोक डिटेक्टर्स, 1 फायर अलार्म, हॉलवे में 3 सीसीटीवी, वाईफाई राउटर की अजीब ब्लिंकिंग और छत के कोने में एक मशकूक मोशन सेंसर। 5 मिनट में मैंने पूरा कमरा क्लियर किया। सेंसर गैर फाल नहीं किया, क्योंकि एक अच्छा एजेंट दुश्मन को यह पता नहीं लगने देता कि वो पूरी तरह समझ लिया गया है। मैंने कोट उतारा, लैपटॉप खोला और मिशन ब्रीफ सामने रखी। रॉ मुसाद ऑपरेटिव्स की शनाख्त और उनका वो तारीखी चर्च जिसके तह खाने में ब्लैक नोट सर्वर्स चल रहे थे। रात का खाना मैंने बाहर से नहीं लिया। पहली रात हमेशा खतरनाक होती है। चाय बनाते हुए मैंने खिड़की से बाहर देखा। आम लोग चल रहे थे, मगर उन्हीं दलियों की खामोशी में पाकिस्तान के खिलाफ एक खुफिया जाल बिछा हुआ था, और मैं, एक अकेली पाकिस्तानी लड़की, उस जाल के सामने दीवार बनकर खड़ी थी। मैंने खुद से कहा, मारिया, शायद तुम्हारे नसीब में सुकून नहीं, लंदन ही तुम्हारा अगला मैदान है, और तुम ये जंग जीतोगी, क्योंकि ये वतन तुम्हारा है। और यूं मेरे लंदन ब्लैक नोट मिशन की पहली रात मुकम्मल हुई। लंदन की सुबह पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, खामोश, धुंध भरी और किसी पुरानी दास्तान की तरह उदास। खिड़की से नीचे सड़क देखते हुए मुझे वही एहसास हुआ जो हर नए मिशन में होता है। ये शहर मेरे लिए नया नहीं, मगर मैं इस शहर के लिए नहीं हूँ। मैंने अपना जाली पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड और ट्रैवल वॉलेट दोबारा चेक किए। मेरा नया नाम अमीना जफ़र अब पूरी तरह मेरी शनाख्त बन चुका था। आज मैं अपना कवर मजबूत करने के लिए मुकम्मल रिसर्च स्कॉलर के हुलिये में थी। खुले करली बाल, हल्की सी सुबह की नमी से भारी होते हुए कर्ल्स, कानों में बारीक सुनहरी हुप्स, सफ़ेद क्रिस्प शर्ट के ऊपर एक गरम कैमल कलर लॉन्ग कोट, और साथ में कम्फी ब्लू डेनिम जीन्स, जैसे कोई आम पाकिस्तानी स्टूडेंट लंदन में वॉक करती हुई नजर आती है। जासूसी गोलियों से नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल जाने से शुरू होती है। इसलिए मैंने आईने में आखिरी बार अपना ये कैजुअल मगर प्रोफेशनल लुक देखा, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया तो डोर वेज सेंसर एक्टिवेट कर दिया, ताकि कोई भी मेरे पीछे कमरे में दाखिल हो तो मुझे फ़ोन पर साइलेंट अलर्ट मिल जाए। यही असल ऑपरेशन होता है, खामोश, बेनशा और बग़ैर किसी ड्रामा के। मैं स्ट्रैटफोर्ड अंडरग्राउंड स्टेशन पहुंची। दुनिया भर की ज़बानों का शोर, रशिंग क्राउड, कैपुचिनो की खुशबू और प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाली ट्रेनें। लेकिन मैं क्राउड में भी तन्हा थी, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ एक बात पर था, दुश्मन यहाँ कहीं है। मैंने जुबली लाइन पकड़ी और लंदन ब्रिज उतरी। लंदन स्कूल ऑफ एथिक्स पैदल 5 मिनट के फासले पर था। रास्ते में मैंने हर मोड़, हर सीसीटीवी, हर ब्लाइंड स्पॉट का नोटिस लिया। ये काम मैं बगैर सोचे करती हूँ, जैसे सांस लेना। स्कूल के रिसेप्शन पर मौजूद एक उम्र रसीदा अंग्रेज़ खातून ने मुझे देखकर मुस्कुराहट दी। नेम प्लीज़? अमीना ज़फ़र फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने रजिस्टर में मेरा नाम लिखा।
विजिटर पास दिया और कहा, "You're here for the Global Ethics Workshop? Room 4B. Anytime you need help, just ask." मैंने पास लिया और अंदर चली गई। बोरिंग कमरे, खामोश कॉरिडोर्स, लकड़ी की खुशबू, सब इतना नॉर्मल था कि इंसान भूल जाए कि वो एक जंग में है। मैं कुछ देर बैठकर अपनी कवर हिस्ट्री को याद करती रही। मुझे इस जगह पर दिलचस्पी लेने वाली आम रिसर्च स्टूडेंट नज़र आना था। कहीं भी ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि मैं ऑब्जर्वेशन मोड में हूँ। 15 मिनट बाद मैं बाहर निकल आई। कवर्ड लाइफ मुकम्मल हो चुका था। असल जिंदगी अब शुरू होनी थी। मैं लंदन ब्रिज से निकलकर रिवर टेम्स के किनारे आ गई। यहाँ की हवा मखसूस है, नम, सर्द, थोड़ी मिटलिकी सी। ऐसा लगता है जैसे शहर का हर राज इसी हवा में घुला हुआ हो। मेरा मकसद यहाँ घूमना नहीं था, मैं दुश्मन के बिहेवियरल पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रही थी। चीफ ने ख़ास तौर पर बताया था कि RAW और मुसाद के लोग एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं मिलते। वो लंदन के पब्लिक प्लेसेस में स्मॉल माइक्रो सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं। स्कार्फ का फोल्ड, न्यूज़पेपर का जाविया, मोबाइल कवर का मखसूस रंग या जेब में हाथ डालने का पैटर्न, ये सब साइंस होते हैं साइलेंट कम्युनिकेशन के। मैंने 2 घंटे थेम्स के किनारे, टावर ब्रिज के आसपास और अंडरग्राउंड स्टेशन के करीब वॉक की। कुछ लोग सस्पिशियस लगे, मगर कॉन्क्रीट लीड नहीं मिली। यही जासूसी है, 90% वेटिंग, 10% एक्शन। शाम के वक्त में कैनरी वॉर्फ जाने के लिए जुबली लाइन में बैठी। मेरी बाएं जानिब एक शख्स बैठा था, लंबा, दबला, ब्राउन जैकेट, स्याह बियर्ड, बिल्कुल आम सा। लेकिन उसका मोबाइल कवर एक मखसूस स्टील ग्रे कलर का था। ये वही कलर था जो रॉ के लंदन सेल के एक मुसाद हैंडलर के बारे में इंटेल में बताया गया था। मैंने कैजुअल अंदाज में अपनी आंख के कॉर्नर से उसे ऑब्जर्व किया। वो मुसलसल अपनी घड़ी चेक कर रहा था और किसी का इंतज़ार करता हुआ लग रहा था। फिर अगले स्टेशन पर एक और शख्स ट्रेन में दाखिल हुआ। उसके हाथ में नारंगी रंग का फोल्डेड न्यूज़पेपर था। ये कॉम्बिनेशन, यही रॉ का साइलेंट पेयरिंग सिग्नल था। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई। बिल्कुल पैनिक नहीं, बस अलर्ट मोड। ट्रेन कैनरी वॉर्फ पहुंची तो दोनों अफराद उतरे। मैं थोड़ा फासले से पीछे हो गई। क्राउड को इस्तेमाल करते हुए उन्हें फॉलो करने लगी। यहाँ से कहानी सीरियस हो चुकी थी। दोनों अफराद एक मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग के पास रुके, जैसे कोई उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा, मगर मैं थी, मिली हुई शैडोज में छुपी हुई। उन्होंने छत की तरफ देखा। वहाँ एक पुराना चर्च का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, जो इस बिल्डिंग के ही था। मेरा दिल रुक सा गया। चीफ ने बताया था कि रॉ मुसाद सेल एक पुराने चर्च में ऑपरेट करता है। ये क्लू बहुत बड़ा था। हेवेंस गेट चर्च, बज़ाहिर वीरान, मगर अंदर कुछ और ही खेल चल रहा था। मैं उन दोनों को ज़्यादा देर फॉलो नहीं कर सकती थी। यहाँ लंदन में टेलिंग के क़वानीन मुख्तलिफ हैं। एक गलत कदम और CCTV पूरी स्टोरी बता देता है। सो मैंने फ़ैसला किया, मैं सिर्फ रूट याद रखूँगी, उनकी रफ्तार, जेस्चर्स, एंट्री पॉइंट, और वापस अपने सेफ हाउस जाऊँगी। स्ट्रैटफोर्ड वापस आते हुए मैं ट्रेन की शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन देख रही थी। खुद को अमीना की तरह दिखाना और मारिया की तरह सोचना, ये मिशन की असल ताकत थी। ट्रेन में एक टीनेज लड़का मेरे सामने बैठा हुआ था। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे लगा शायद क्यूरियोसिटी होगी, मगर फिर उसने जेब से मोबाइल निकाला और ऐसे एंगल से पकड़ा जैसे वो किसी को मेरी तस्वीर भेज रहा हो। मेरे दिल में फ़ौरन चिंगारी सी लगी। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता था और इंडिकेटर भी। मैं अगले स्टेशन पर उतरी और ऑपोजिट डायरेक्शन की ट्रेन पकड़ ली। ये स्मॉल मूव्स लाइफ सेविंग होते हैं। रात 10 बजे मैं अपने कमरे में वापस आई। कोट उतारा, लैपटॉप खोला और लंदन के चर्चेस की फहरिस्त देखनी शुरू की। फिर अचानक मुझे एक नेम पर नज़र पड़ी, सेंट मेरीज ओल्ड चैपल, रेनोवेटेड 2020। रेनोवेटेड? चीफ ने यही बताया था।
कि RAW अक्सर छुपने के लिए ऐसी जगहें यूज़ करता है जो बंद हो चुकी हों ताकि किसी को शक ना हो। मैंने एड्रेस चेक किया, वही जगह जहां दोनों अफराद आखिरी बार दिखाई दिए थे। ये हो सकता है ब्लैक नोट का असल मरकज़। मैंने चेयर से टेक लगाई। आज पहली बार मिशन वाज़े हुआ था। रॉ, मुसाद और एक ऐसा नोड जो एक्टिवेट होते ही पाकिस्तान के अहम तरीन सिस्टम्स खोल देता। मैंने अपने दिल में कहा, मारिया, कल तुम्हें इस चर्च में जाना है, अकेली और खामोशी से, क्योंकि ये मिशन फेल हुआ तो शायद वतन की खामोशी हमेशा के लिए टूट जाए। मेरे हाथों ने खुद ही टेज़र और स्मॉल टूल्स वाले बैग को पकड़ा। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 बजे थे। नींद? ये लफ्ज़ इस मिशन से निकाल दिया गया था। लंदन की रात खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था, और मैं वो साया जिसने इस तूफान को रोकना था। रात धुंध से भरी हुई थी। लंदन की गलियां सोनी लग रही थीं, लेकिन मेरे कदमों के नीचे हर पत्थर की आवाज़ मेरे दिल की धड़कन के साथ जुड़ रही थी। आज फैसला कुन रात थी। आज मैं सेंट मेरीज़ ओल्ड चैपल के अंदर घुसने वाली थी, और आज मुझे रॉ और मुसाद के उस खुफिया ब्लैक नोट को हमेशा के लिए बंद करना था। मैं 2:13 AM, ये वक्त लंदन की सड़कों का सबसे खामोश वक्त होता है, और खामोशी वो जगह है जहां जासूस बेहतरीन काम करता है। मैंने आहिस्ता से सांस ली और दिल में 2 लफ्ज़ दोहराए, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। चर्च का बैरूनी हिस्सा बहुत आम सा लग रहा था। पुराने लकड़ी के दरवाजे, दीवारों पर मॉस और ऊपर से लटकती पीली स्ट्रीट लाइट। अगर कोई आम आदमी देखे तो यही समझे कि ये जगह सिर्फ पुराने ज़माने की निशानी है, मगर ट्रेन्ड आइज़ कुछ और देखती हैं। मैंने एक छोटा सा कैमरा डिटेक्टर निकाला और चर्च के बाहर स्लो मूव किया। एक खिड़की के पीछे इंफ्रारेड लाइन, दरवाजे के ऊपर थर्मल सेंसर और दीवार के कॉर्नर में मोशन डिटेक्टर। रॉ और मुसाद दोनों अपने सेंसर्स ऐसे रखते हैं जैसे हवा भी दाखिल होने से पहले इजाज़त ले। मैंने पॉकेट से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रप्टर क्लिप निकाला, उसे 2 सेकंड एक्टिवेट किया और सेंसर्स की साइलेंट 10 ब्लिंक रुक गई। पहला हिस्सार पार। दरवाज़ा लॉक था। मैंने आहिस्ता से लॉक पिक टूल निकाला। ये वो स्किल्स हैं जो हम बेसिक कोर्स में भीड़ों के बाड़े खोल कर सीखते थे। सिर्फ 12 सेकंड में दरवाज़ा क्लिक के साथ खुल गया। मैंने दरवाज़ा ज़रा सा खोला। अंदर धुंधली रोशनी थी, खामोशी इतनी गहरी कि लगे जैसे चर्च सांस रोककर दुश्मन का राज छुपा रहा हो। अंदर दाखिल होते ही मुझे पुरानी लकड़ी की खुशबू महसूस हुई। मेन हॉल खाली था, मगर हर सुतून पर छोटी छोटी मॉडर्न कैमरास लगे हुए थे। ये सेटअप आम गैंग या आम टेररिस्ट ग्रुप का नहीं था। ये साफ रॉ और मुसाद की मुश्तरका वर्किंग थी। मैं एक सुतून के पीछे छुपी और अपना मिनी स्कोप निकाला। स्कोप की स्क्रीन पर थर्मल सिग्नेचर्स दिखाई देने लगी। नीचे बेसमेंट में 3 इंसान मौजूद थे। एक स्टैटिक, शायद टेक एक्सपर्ट, 2 मूविंग, शायद गार्ड्स। बेसमेंट की सीढ़ियाँ चर्च के बाएं हिस्से में थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। मेरे कदम इतने हल्के थे जैसे से साया चल रहा हो। सीढ़ियों के पास पहुंचकर मैंने अपने शूज़ के सोल टाइटन किए। ये साइलेंट स्टेप मोड में बदल जाता था। सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। ऊपर से फेंट नीली रोशनी आ रही थी, एक ऐसी टेक्निकल रोशनी जो सिर्फ हाई लेवल सर्वर से आती है। नीचे पहुंचते ही पहली हैरत मुझे मिली। बेसमेंट एक मॉडर्न लैब थी। दीवारों पर LED पैनल्स, दरमियान में मेटल रैक्स और एक तरफ बड़ी ग्लास वॉल जिसके पीछे सर्वर्स चल रहे थे। ये सर्वर्स रोशन नीली और सब्ज लाइट्स फेंक रहे थे। ये था रॉ और मुसाद का वो ब्लैक नोड जो एक्टिवेट होते ही पाकिस्तान के हसास मिलिट्री सिस्टम्स तक एक साइलेंट बैकडोर खोल देता। नेट पर नहीं, सैटेलाइट अपलिंक्स के जरिए।
मैंने खुद से सरगोशी की, अगर आज ये नोट बंद ना हुआ तो कल मेरे वतन की हज़ारों सीक्रेट लाइंस खतरे में होंगी। लेकिन उस लम्हे एक ताकतवर आवाज़ पीछे से आई, मारिया, वी न्यू यूड कम। मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया। मैंने पलट कर देखा, सामने खड़ा था रॉ का सीनियर फील्ड ऑफिसर आर्यो मेहता और उसके साथ 2 मुसाद ऑपरेटिव्स, ब्लैक जैकेट्स, क्लोज रेंज पिस्टल्स, ट्रेंड आइज। मेहता ने हंसी दबी आवाज में कहा, पाकिस्तान ने भी क्या उम्मीद लगा रखी है तुम लोगों से? एक औरत लंदन नोट रोक में आई है। मैंने स्लो सांस ली। मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था। मैंने कहा, वन वुमन इज इनफ व्हेन शी फाइट्स फॉर हर होमलैंड। और फिर वो लम्हा शुरू हुआ जिसे हम क्लोज रेंज किल जोन कहते हैं। मेहता ने हाथ उठाया। मुसाद के दोनों एजेंट्स ने फौरन गन्स एम की। मैंने लम्हे का इंतजार नहीं किया। मैंने इमरजेंसी फ्लैश बॉल पॉकेट से निकाली और फ्लोर पर फेंकी। एक वाइट ब्लाइंड फ्लैश हुआ, सिर्फ 0.6 सेकेंड्स का, लेकिन ट्रेन जासूस के लिए पूरी उम्र के बराबर। मैं नीचे झुकी, बाएं जानिब स्लाइड की और मेज के पीछे कवर लिया। गोलियों की आवाज़ हॉल में गूंजी, पुरानी दीवारों से टकराकर एको बना रही थी। पहले मुसाद ऑपरेटिव ने अपना एम रिकवर किया। मैंने जल्दी से अपने बैग से साइलेंट टेजर डार्ट निकाली और सीधा उसके हाथ पर शूट कर दिया। वो चुचला, गन नीचे गिरी। मैंने दूसरा शॉट उसके टॉर्सो पर मारा। वो ग्राउंडिंग के साथ गिर गया। मेहता ने चीख कर कहा, फिनिश हर। दूसरा मुसाद एजेंट आगे बढ़ा। मैंने मेज के ऊपर जंप किया। उसके सर के बिल्कुल करीब से पास होती हुई एक गोली दीवार में लगी। मैंने एल्बो स्ट्राइक उसके कंधे की जॉइंट पर मारी। वो डाउन हो गया। अब सिर्फ मेहता बचा था और वो खुद को बहुत मजबूत समझता था। वो आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाता हुआ बोला, गुड, वेरी गुड मरिया, बट आप भूल रही हैं कि हमारा नेटवर्क ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। पाकिस्तान की सारी स्ट्रेटेजिक फाइल्स अब हमारी पहुंच में हैं। मैंने घड़ी में कवर्ट लाइन एक्टिवेट की, फिर काम अंदाज में कहा, तुम्हारी गलती यही है मेहता, तुम लोग एक्टिवेशन को सक्सेस समझते हो, हम सक्सेस को शट डाउन कहते हैं। उसने हंसी छोड़ी। शट इट डाउन? यू कांट इवन एक्सेस इट। मैंने पॉकेट से अपनी एनालॉग चिप निकाली, साइलेंट डिस्ट 0.4, जो 60 सेकेंड्स के लिए सर्वर्स को कंफ्यूज कर देती है, और मैंने वो चिप पूरी फोर्स के साथ मेन सर्वर पैनल में फेंक दी। सर्वर की लाइट्स 60 सेकेंड्स के लिए ऑफ हो गईं, क्रेजी होने लगी, नीली रोशनी टिमटमाने लगी। मेहता ने घबरा कर कहा, व्हाट डिड यू डू? मैंने कामली जवाब दिया, आई जस्ट स्टार्टेड द काउंटडाउन। मैंने इमरजेंसी ब्रेकर खींचा और ब्लैक नोड हर तरफ स्पार्क करने लगा। 60 सेकेंड्स, नोड मुकम्मल कोलैप्स हो जाएगा। मेहता ने गुस्से में गन उठाई। मैंने दीवार के पीछे जंप किया। गोली मेरे कोट को छोती हुई निकल गई। मैंने अपना लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल किया, एक स्लिम स्टील पिन जो रिस्ट में छुपी होती है। मैं लाइटनिंग मूव के साथ आगे बढ़ी और मेहता की गन होल्डिंग रिस्ट पर पिन स्ट्राइक की। गन नीचे गिर गई। मेहता दर्द से झुका। मैंने एल्बो से उसकी चिन हिट की और वो फ्लोर पर गिर पड़ा। 60 सेकेंड पूरे हो चुके थे। ब्लैक नोड ऑफलाइन, ऑलवेज के लिए। चर्च के बाहर आकर मैंने घड़ी में सिक्योर कोड डायल किया। पैगाम लिखा, लंदन ब्लैक नोड न्यूट्रलाइज्ड। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। जासूस के हाथ कभी कांपते नहीं, सिर्फ दिल थक जाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस खामोश गली में चलने लगी। लंदन की रात मेरे कदमों को पहचान रही थी। मिशन मुकम्मल हो चुका था। पाकिस्तान इस रात एक बहुत बड़े हमले से महफूज हो चुका था। मैंने खुद से कहा, मैं मारिया हूँ, एक पाकिस्तानी जासूस, और जब तक सांस है मेरे वतन के खिलाफ कोई ब्लैक नोट जिंदा नहीं रहेगा। मैंने कोट का कॉलर ठीक किया और धुंध में गुम हो गई। ये रात
बस 8 मिशन की कामयाबी नहीं थी, ये उस खामोश जंग की जीत थी जो दुश्मन हमारे खिलाफ छुप कर लड़ता है, डेटा में, सर्वर्स में और अंधेरे कमरों में। मगर याद रखो, जहां अंधेरा होता है वहां मारिया ज़रूर खड़ी होती है। रॉ और मुसाद का ब्लैक नोट आज लंदन की धुंध में दफन हो गया, मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दुश्मन सांस लेता रहे तो पाकिस्तान की बेटी भी खामोश नहीं बैठती। अगली वीडियो में आप देखेंगे मारिया का नया मिशन, एक ऐसा मिशन जो इस लंदन मिशन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा राजों भरा और ज़्यादा धड़कनें रोक देने वाला। जैसे ही नया हुक्म आएगा, मारिया एक और साए की तरफ रवाना होगी और आप मिस्क ओरिजिनल के साथ उस मिशन का पहला गवाह होंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका 8 लाइक नई कहानी के लिए नई ताकत है। अपनी राय कमेंट्स में लिखें, हम आपकी हर बात पढ़ते हैं, क्योंकि मिस्क ओरिजिनल आपके साथ मिलकर ज़िंदा होता है। शेयर भी करें ताकि पाकिस्तान के हर घर तक ये कहानियाँ, ये मिशंस, ये हौसला पहुँच सके। और सबसे अहम, मिस्क ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मारिया के अगले खुफिया मिशन का दरवाज़ा सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए खुलता है।